यार बच्चों देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और ये किससे संबंधित है। आपका नीट पीजी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जून 15 को, उसी से संबंधित है। जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने बताया था कि पोस्टपोन को लेके जो एग्ज़ाम है नीट का, उसको पोस्टपोन लेकर डिमांड हो रही है। ठीक है, तो ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे है, कौन डिमांड कर रहा है पोस्टपोनमेंट के लिए और क्या रीज़न है, वही सब आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, लिखा है डॉक्टर्स डिमांड पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी 2025। ठीक है, तो मतलब जो भी डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स मतलब एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि जो नीट पीजी होता है वो एमबीबीएस के बाद ही दिया जाता है। जो एमएस के स्टूडेंट होते हैं, एमएस नहीं, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं या एमडी या एमएस करना चाहते हैं, तो वही कैंडिडेट यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यानी इंक्लूड होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर्स डिमांड पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट पीजी 2025। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो नीट पीजी 2025 होने वाला है जून 15 को, उसको पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आईएनई सेट, यानी एक एग्ज़ाम होता है आईएनई सेट एम्स में एडमिशन वगैरह के लिए, तो वो भी जो है एग्ज़ाम्स एंड इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, तो ये सब जो है मतलब आईएनई सेट एग्ज़ाम भी साथ ही साथ, और मतलब अब कारण क्या है, कारण क्या है कि आईएनई सेट का एग्ज़ाम भी आया है, साथ ही साथ इंडिया एमिट पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, तो इन दोनों को एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए जो नीट पीजी है 2025 उसको पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए। ठीक है, यही यहाँ पर डिमांड की जा रही है, क्योंकि भाई देखिए इसका भी डेट हमको लगता है कि 15 मई के आसपास है, मई 15 को है। ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट तो आप जान ही रहे हैं, अब न्यूज़ देखते होंगे तो पूरा आपको विस्तृत चर्चा मिलती रहती होगी। ठीक है, तो यही है, ये दो कारण है जिसके कारण लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो नीट पीजी इंट्रांस है जून 15 को, उसको पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, आइए पूरा देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, amid the rapidly escalating the tension between India and Pakistan, doctors have urged the government to postpone the postgraduate medical entrance examination such as NEET PG and ICET scheduled them only when the war is over। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो आपको पता है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान में इस समय एस्केलेटिंग टेंशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एंड डॉक्टर्स हैव अर्ज्ड, तो डॉक्टर लोगों ने डिमांड किया है कि जो नीट पीजी है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और साथ ही साथ शेड्यूल्ड देम ओनली व्हेन द नीट पीजी वर ओवर, और साथ ही साथ एक और एग्ज़ाम है INICET, इसको भी चेंज कर दिया। तो इसका तो शेड्यूल कभी नहीं चेंज होगा, ये तो होने वाला है जल्द ही, तो इतना जल्दी ये कोई डिसीजन लेंगे नहीं। ठीक है, आइए देखिए फिर क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ, देखिए इसमें क्या करें, मेंबर्स ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन एक्टिविस्ट डॉक्टर ध्रुव चौहान एंड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट डॉक्टर लक्ष्य मित्तल। ठीक है, तो डॉक्टर ध्रुव चौहान और डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, इन्होंने क्या किया, हाईलाइटेड द रिस्क ऑफ कंटिन्यूइंग विद द प्री फिक्स्ड शेड्यूल ऑफ दिस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इश्यूज ट्रांसपोर्टेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कंसर्न रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये जो प्री शेड्यूल्ड है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ रिस्क के बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, वार ओवर भी हो चुका है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपने मतलब हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो अटैक करता ही जा रहा है। भले ही यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो गया, सीज फायर अनाउंस हो गया, जो भी होगा, लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट मतलब अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, ही इज़ ऑलवेज फाइटिंग विद अस। ठीक है, तो हम लोगों से हमेशा लड़ाई करता है, करता रहेगा, ये दैट इज़ थिंग, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यही लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों के जो मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जो नीट पीजी है उसको यहाँ पर पोस्टपोनमेंट कर दिया जाए, ये डिमांड है इन दोनों का। ठीक है, आइए फिर आगे देखते क्या है। अब देखिए यहाँ पर शेड्यूल बताया कौन कौन सा। As per the schedule announced by the National Board of Examination in Medical Sciences (NBMS), the date of NEET PG 2025 June 15 2025, मतलब जून 15 2025 होगा। Meanwhile the AIMS INICET 2000 examination is going to be held May 17, तो ये May 17 को हो गया। अब आपको 12, आज 12 है ही, तो कितने दिन बचा है, 5 दिन, तो अब तो इसका तो कोई चांस ही नहीं कि पोस्टपोन। एंड द INISS जुलाई 2025 सेशन इज शेड्यूल टू बी द कंडक्टेड ऑन May 24, तो ये May 24 को भी INISS का होने वाला है। तो ये सब मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम है, इसको ज़्यादा मत ध्यान रखिए। जो हम लोग का टारगेट है वो नीट पीजी 2025 जून का है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर क्या करें, डॉक्टर चौहान हु इज ऑल्सो नेशनल spokesperson, not shopkeeper. Dr. Jawan, who is also national spokesperson of the Indian Medical Association,
जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क IMA-JDN मेंशनड इन द एन एक्स ट्विटर, यानी उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर। व्हेन इवेंट्स लाइक इंडियन प्री मेडिकल लीग एंड CA एग्जाम्स हैव बीन कैंसिल्ड, तो करे भाई जैसे आप IPL कैंसिल कर दिए, CA एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसी तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव आल्सो कैंसिल्ड देयर एग्जाम ओवर द सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। तो अब भाई इसने जैसे अभी आपने देखा CA का एग्जाम कैंसिल हो गया, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी दे हैव आल्सो कैंसिल्ड योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और फॉर एडमिशन टेस्ट इवन दो IPL आल्सो कैंसिल्ड, मतलब IPL भी कैंसिल हो गया। तो भाई IPL तो उसमें इकोनॉमी डिपेंड करता है भारत की, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप क्यों नहीं इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर ही मतलब लॉजिक दिया जा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड आल्सो कैंसिल मेजर एग्जाम्स लाइक नीट PG and INCT एंड रीशेड्यूल देम ओनली, तो करेक्ट भाई गवर्नमेंट को भी इनको ध्यान रखते हुए इसको कैंसिल कर देना चाहिए। व्हेन द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर, तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर उसको करा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या, आल्सो रीड द डॉक्टर्स बॉडीज कॉल ऑन मीडिएटेड फ्रेटर्निटी टू गियर अप, ठीक है। IPL कैंसिल्ड, CA एग्जाम कैंसिल्ड एंड मेनी यूनिवर्सिटी एग्जाम हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू दैट, तो ये अभी हमने बताया था, ये वही चीज़ लिखा है, उसको हम लोग ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, एकेडमिक्स मेनी हैव क्लोज एंड हाई अलर्ट स्टेट्स एंड देयर एग्जाम सेंटर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि there are various states with the flights cancelled and security threat to be held which affecting their mental peace as well as academics and many have chosen high alert state on their exam center। तो भाई अब कह रहा है कि मतलब जैसे आपने IPL कैंसिल कर दिया और INCT एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, तो इसी तरह नीट PG को भी लेकर रिशेड्यूल क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही यहाँ सब बता रहे हैं, कारण दिए गए, ठीक है। फिर कह रहा कि जैसे अब हाई अलर्ट वहाँ पर कुछ स्टेट ने हाई अलर्ट कर दिया एग्जाम सेंटर को, तो लेकर इट्स टाइम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर इंडिया टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू मेक द श्योर द एग्जाम्स आर रीशेड्यूल्ड ओनली व्हेन द वॉर इज़ ओवर। तो कह रहा भाई जब वॉर ओवर हो जाए तो इसको आप कराइए, क्लियर करिए। क्यों बीच में करा रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर आपका सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर बच्चों के डिफरेंस होगा, दे विल फेस डिफिकल्टी व्हेन दे आर गोइंग टू ट्रेवल आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम एट द सेंटर। अब भाई जब वो जाएंगे वहाँ अल्टीमेटली होगा ही कि एग्ज़ाम अगर वहाँ लिखने जा रहे हैं तो भी उनको दिक्कतें होंगी, या फिर ट्रैवल कर रहे तो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो मींस यू कैन से लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे विल फेस, तो ऑटोमेटिकली होगा ही, ठीक है। फिर क्या करें, तो डॉक्टर चौहान साहब ने अपना ये पोस्ट उस पर ट्वीट किया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर स्पीकिंग टू मेडिकल डायलॉग्स डॉक्टर चौहान सेड, तो मेडिकल डायलॉग्स एक न्यूज़ एजेंसी है जहाँ से मैं ये उठाया भी हूँ और ये इन्हीं का ही है, मतलब इन्होंने अपना ही सर्वे करके अपना जो भी रिपोर्ट दिया है। तो दैट एग्जाम्स इंक्लूडिंग INICT नीट PG शुड बी पोस्टपोन बिकॉज सिचुएशन एट वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आर टेंस ड्यू टू द ऑनगोइंग सिचुएशन एंड ब्लैकआउट, साइरेंस, मिसाइल अटैक्स एंड हेंस द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द एकेडमिक, ठीक है। तो करक भाई इतना कारण है, आप देख सकते हैं कि पोस्टपोन तो करना चाहिए क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, जैसे जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली टेंस, अब यहाँ पर सिचुएशन ब्लैक आउट हो रहा है, सायरन बज रहा है, मिसाइल दग रही है और भी चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कैसे बच्चा एकेडमिक पे फोकस कर पाएगा, ठीक है। अनदर मेजर रीजन इज दैट 34 फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड एंड ट्रैवल इज इश्यूज एट द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट्स डोंट अलाउ देम टू गो आउटसाइड इन सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड पंजाब विच इज़ प्रिकॉशनरी। तो अब करेक्ट भाई अगर जम्मू में आपने सेंटर बना दिया, पंजाब में सेंटर बना दिया, तो वहाँ बच्चा कैसे पहुँचेगा। इफ़ ही इज़ गोइंग टू ट्रेवल विदाउट प्रिकॉशनरी दे विल नॉट अलाउ टू एंटर इन द फ्लाइट। अगर वो जहाज़ में जा रहा है बिना प्रिकॉशन का, जैसे वो कुछ कहेंगे भाई इस तरह आप सावधानी रखिए, अगर वो सावधानी नहीं किया तो क्या वो अलाउ तो करेंगे भी नहीं, दे विल नॉट अलाउ, हाउ ही विल ट्रेवल, वो यात्रा भी नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका एग्ज़ाम छूट ही जाएगा ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर ये डिमांड किया जा रहा है बच्चे, मतलब डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, ठीक है। आगे ये देखते हैं फिर क्या कहता है। मीनवाइल, अब देखिए मीनवाइल जबकि डॉक्टर लक्ष्य मित्तल हैज़ रिटन टू द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली एंड अर्ज टू डू पोस्टपोन अपकमिंग INICET PG एंड INISS एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन द 17 मई 24 में रिस्पेक्टिवली एमिड द वाटर इमरजेंसी। तो भाई इन्होंने कहा ये तो अब होगा नहीं क्योंकि वार मोस्टली ओवर हो चुका है, सीज फायर अनाउंस्ड हो चुका है, बट स्टिल नाउ पाकिस्तान इज़ नॉट थिंकिंग, ही इज़ ऑलवेज अटैकिंग ऑन अस। तो भाई हमेशा अटैक कर रहा है, करता रहेगा, दैट इज़ मतलब वो रूल वगैरह नहीं मानता, केवल इंडिया में ही होता है ये सब चीज़ें। तो देखिए अब क्या होता है। फिर कह रहा है गिवन अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन
escalation of hostilities at the Indo-Pak border and the resultant national emergency measures candidates across multiple states facing grave challenge that are directly affecting their ability to safely appear the exam। ठीक है, तो भाई मेन इशू आ रहा है सेफ्टी को लेकर। तो ये डॉक्टर मित्तल साहब ने एक लेटर में अपना जो डायरेक्टर है उनको लिख के बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें रही। He pointed out that the key concerns that the aspirants would face include security and travel restrictions, psychological distress, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शंस etc। तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चों के साथ, क्योंकि भाई अब देख लीजिए क्या क्या लिखा है। जैसे भाई लिखा है कि इंक्लूड सिक्योरिटी वाला है। दूसरा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा, मतलब आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो इस तरह करेंगे। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, वो तो होगा ही। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शंस, अब उसमें आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक विद एनी समवन दे विल नॉट अलाउड टू टॉक विद एनीवन। ठीक है, तो ये सब समस्या आएंगी। According to him, many regions nearby the borders and sensitive zones are already under the curfew or restricted movement orders, making it unsafe and nearly impossible for candidates to commute to the exam center। तो भाई वहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे अगर ये सब जो है ऑलरेडी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, कर्फ्यू लगे हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे अलाउ? तो अब तो मतलब चांस कम ही बनता है, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन, वी हैव टू सी। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। Further stressed how the war-like situation has triggered widespread anxiety, especially among students with family in affected zones। तो कह रहा है कि भाई जो उस रीजन में रह रहे हैं उनकी फैमिली अफेक्टेड होगी, फैमिली विल नॉट अलाउ टू गो टू राइट दिस एग्जाम, तो ये भी ऐसा हो सकता है। He also pointed out that the reports of suspended transports, lockdown, blocked roads, and intermittent internet और network blackouts are affecting last miles connectivity। ठीक है, तो मतलब ये सब चीज़ें होंगी that I have already told to you clearly। मतलब बच्चा हमेशा एग्ज़ाम राइट करने जाएगा, लिखने जाएगा, तो वो सफ़र करेगा। सिक्योरिटी हुआ, ये हुआ, प्रिकॉशन हुआ, ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, टाइम से पहुंच नहीं पाएगा, तो मतलब वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस होती। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने डिमांड किया। बट लेट्स सी, आई थिंक इट विल नॉट पोस्टपोन मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तो भाई अनाउंस हो गया, सीज़फायर अनाउंस हो गया है, तो अब देखिए क्या हो। वैसे ओवरऑल तो चांस कम ही है पोस्टपोनमेंट का। ठीक है, तो ये रहा आपका नीट पीजी से संबंधित जो भी अपडेट है, मैं आपको टाइमली अपडेट कराता रहूँगा। साथ ही साथ आप लोग प्रिपरेशन जारी करिए। जो लोग नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ऑफलाइन भी क्लासेस चालू हुई हैं 3D एकेडमी करके भभुआ मतलब ये आपका आता है बिहार स्टेट में, और एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है नियर बाई आप कह सकते हैं बनारस। तो बनारस का पड़ोसी है, ये बिहार में आता है, यूपी और बॉर्डर के बीच में है। तो वहाँ पर 3D एकेडमी अगर आपको एडमिशन लेना है नीट से संबंधित या जेई से संबंधित, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 3D एकेडमी करके हैं। बायोलॉजी मैं ही डील कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप अच्छे फैकल्टी है एलएन से, और भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप आइए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है 3 सेट करके, 3D सेट, तो इसको आप टेस्ट देंगे तो आप अवेल कर सकते हैं 90% अप टू 90% स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हैं। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ये हमारे मतलब इसी चैनल पे कांटेक्ट करके, या फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई नीड टू गेट एडमिट। ठीक है, तो हम लोग उस तरह से रिप्लाई करके आपका फिर एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।